सारी दुनिया सोशल मीडिया के ऊपर है। कंपनियां सारी अमेरिका की हैं, मालिक सब अमेरिका में बैठे हैं और मुलाजिम पूरी दुनिया में है। अब ये मैं कहानी लंबी कर रहा हूँ, शॉर्टकट में ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफिस ऑफ एलजी जे&के उसे सस्पेंड कर दिया गया है। टीम को लग रहा है कि टेक्निकल ग्लिच है। वैसे भी सिन्हा साहब के हैंडल के ऊपर अभी तक जितने भी संदेश आए हैं या जो भी बात, जब से ऑफिस ऑफ एलजी जे&के का ये ट्विटर हैंडल एक्टिव है, तब से लेकर आज तक इस हैंडल से या तो कोरोना कर्फ्यू के मैसेज आए हैं या स्कूल बंद करने के, कॉलेज बंद करने के, या अलग अलग जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर में हो रही हैं वही मैसेजेस आए हैं। लेकिन उसके बावजूद ट्विटर ने हैंडल सस्पेंड कर दिया। इससे पहले आपको याद होगा कश्मीर में ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी शेख आदिल, काफ़ी लोगों के बीच में वो चर्चित थे और लोग युवा उनके साथ सेल्फी लेने के उस चक्कर में रहते थे। उनका ट्विटर हैंडल भी इसी तरीके से ट्विटर ने उड़ा दिया था, उड़ा के दिया था, सस्पेंड कर दिया था, लेकिन बाद में रिस्टोर कर दिया था। अब आज ऑफिस ऑफ एलजी जे&के मनोज सिन्हा का ट्विटर हैंडल भी जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। टीम को लग रहा है टेक्निकल ग्लिच है, हमें भी लग रहा है टेक्निकल ग्लिच है। इस टेक्निकल ग्लिच को ट्विटर जो है वो रिस्टोर करेगा। मगर आप देखिए इंपॉर्टेंस कितनी है इस टेक्निकल ग्लिच की। और आज के समय में जम्मू कश्मीर में ट्विटर के से ही तमाम जानकारी आपको मिलती है। अब तो आप ईमेल भी चेक नहीं करते, आप मैक्सिमम आपको कंटेनमेंट जोन का कोई ऑर्डर हो या कोरोना कर्फ्यू का कोई नया ऑर्डर हो या कोई और ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो जो आपके और मेरी जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ट्विटर पे आ जाता है। ट्विटर के ज़रिए ही आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में। अब इसके बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर के ट्विटर हैंडल का अचानक सस्पेंड होना साफ तौर पर ये दर्शाता है कि ये जितनी भी कंपनियां हैं, इनके असूल और ज़ाब्ते भी बहुत लंबे समय से जो है ना वो निशाने के ऊपर है। अमेरिका में भी इन सोशल मीडिया जायंट्स को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक सवाल तो ये है कि जनाब क्या अब एक टेक्नोक्रेट ये डिसाइड करेगा बैठकर कि एक पत्रकार क्या लिखेगा क्या नहीं लिखेगा? एक टेक्नोक्रेट डिसाइड करेगा बैठकर कि किस वीडियो को हम चलने देंगे और किस वीडियो को नहीं चलने देंगे, किसकी टीआरपी रहेगी किसकी टीआरपी नहीं रहेगी? और एक तरह से अगर आप देखिए तो सारी दुनिया, आप सोशल मीडिया को माइनस करें और अखबारों तक ही सीमित रहें तो कोविड-19 का इतना भय, इतना खौफ आपको नहीं होगा जितना भय और जितना खौफ आप लोगों को है। आप ट्विटर के ऊपर चले जाते हैं तो ट्विटर के ऊपर आपकी टाइमलाइन में जो भी आपके दोस्त हैं वो, और मैंने ये भी ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड देखा है कि एक तरह के जो दोस्त हैं ना वो एक ही तरह के ट्वीट्स को रिट्वीट करते रहते हैं। तो अगर आपके दोस्त समाजसेवी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ट्विटर के ऊपर लगेगा कि मेरा पूरा शहर जो है वो बीमार हो गया है और सबको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है, और आप खौफ से जो है बिल्कुल डर के दुबक के घर के अंदर बैठ जाएंगे। आप बाहर निकलेंगे ही नहीं, आप कहेंगे बाहर निकलेंगे शायद सांस लेने से भी हमें कोरोना हो जाएगा। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ट्विटर के ऊपर आप जब देखते हैं बहुत सारी अच्छी खबरें भी हैं। आज एक अच्छी खबर जम्मू के सीडी हॉस्पिटल से आई। हमारे एक दोस्त काफ़ी दिनों से सीडी हॉस्पिटल में थे, 7 दिनों से थे। आज वो अपने घर वापस जा रहे हैं। फ़ोन पर मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा जब आप गए थे तो ऑक्सीजन सैचुरेशन 70 थी, आज कितनी है? उन्होंने कहा 92 के करीब करीब पहुंच चुकी है। अब डॉक्टर्स मुझे दवाइयां देंगे, मैं घर चला जाऊंगा। तो सीडी हॉस्पिटल से एक अच्छी खबर आई। अब ये एसओएस की शक्ल में आपको ट्विटर के ऊपर नहीं मिलेगी। और भी ट्विटर के ऊपर बहुत सारे सरप्राइजेज आपको मिलते हैं और आप बड़े हैरान होते हैं कि भाई मैं भी यहीं रहता हूं, इसी लोकेलिटी में हूं, लेकिन मेरे पास ये खबर नहीं है। ये एसओएस इन्हीं के पास क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है समाजसेवी संस्थाओं के साथ काम करने वाले जो लोग हैं वो बहुत बड़े सर्कल में संपर्क में रहते हैं, और जब बहुत बड़े सर्कल में संपर्क में रहते हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर एसओएस मैसेजेस जो हैं वो उन्हीं के पास जाएंगे। मगर ये जो अकाउंट सस्पेंड करने वाला मामला है, इस मामले में कुछ चीज़ें बड़ी परेशान करने वाली हैं। ट्विटर के ऊपर एक क्राउड ऐसा जिसका काम सिर्फ गालियां देना है। कोई भी चीज़ मिल जाए दे धना, जितनी गालियां उनके दिमाग में होती सब दे डालते हैं, और जो गाली आपकी समझ से बाहर हो वो गाली भी आपको ट्विटर पर सुनने को मिलती है। और उसके बाद कई सारे लोगों ने ये भी शिकायत की, एक महानुभाव हमारे साथ भी थे, हमने ट्विटर पे उनको ब्लॉक कर दिया। वो करें क्या कि वो सुबह जागे
और जागने के बाद पहला काम उनका यह हो कि ट्विटर के ऊपर वो टीएसएल मीडिया जेके की कोई वीडियो देखें और कोई भी अभद्र किस्म का कमेंट उसके नीचे करें। वो कर क्यों रहे थे हमारी समझ से बाहर है, लेकिन कर रहे थे लगातार। उसके बाद जब उनको समझाने की कोशिश की गई, भाई आप जो कमेंट कर रहे हैं कम से कम ये तो बताएं कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ कोई नहीं, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी वो करूं। ट्विटर के तभी सोशल मीडिया का कारण यही हुआ है कि कोई भी आदमी, मतलब राह चलता हुआ आदमी, अभी इस टाइम जितने भी एसी रूमों में आराम से बिल्कुल मजे से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, ट्वीट कर दिया, दे दी किसी को गाली, कर लिया कुछ काम। तो वहीं उसके बीच में ऑफिस ऑफ एलजी का जो ट्विटर हैंडल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैंडल, इस इंपॉर्टेंट हैंडल के ऊपर लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल रही थी। ट्विटर को अपने इंटरनल कंट्रोल्स को भी ध्यान से देखना होगा कि किसके ट्विटर हैंडल से कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों तक जा रही है और उस ट्विटर हैंडल का फंक्शनल रहना कितना ज्यादा जरूरी है। ये सब चीजें ट्विटर को देखनी चाहिए। मगर क्या ट्विटर ये देखेगा? एक हमारी ऐप भी आई थी कू, बहुत सारे लोग चले गए थे कू पे, लेकिन कू से वो भी वापस दोबारा ट्विटर पे आ गए। और जिन्होंने कू डाउनलोड भी की हुई थी, मेरे कलीग हैं, वो मुझे रोज बताते थे कि सर जो कू पे है ना, वो कू से ट्विटर पे आते हैं देखने के लिए कि ट्विटर पे आज चल क्या रहा है, लेकिन ट्विटर नहीं छोड़ा उन लोगों ने। इसी तरीके से एक हमारे साथी थे, फेसबुक छोड़कर भाग गए। तो उसके बाद हम एक दिन कहीं बैठे हुए थे, तो हमने देखा, कहते जरा 2 मिनट के लिए मोबाइल दिखाना। मैंने कहा क्यों? यार जरा फेसबुक के ऊपर देखना था, ये आदमी क्या कह रहा है, ये आदमी क्या कह रहा है, ये आदमी क्या कह रहा है। मैंने कहा भाई खुद तो तुम, कहता खुद मैं फेसबुक से बाहर हूं, लेकिन दाएं बाएं कभी अपनी वाइफ के फेसबुक अकाउंट से, कभी भाई के, कभी भतीजा के, किसी न किसी के फेसबुक अकाउंट से मैं किसी न किसी के फेसबुक अकाउंट से मैं देख ही लेता हूं कौन क्या कर रहा है। मतलब सोशल मीडिया की जिज्ञासा ही ऐसी है कि आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते। अच्छा, ऑफिशियल आदेश इसी हैंडल से दिए जा रहे थे, स्कूल्स को लेकर इसी हैंडल से ऑर्डर्स आ रहे थे। सब मेरा साथी वहां से दिखा रहे हैं, समझ रहे होंगे आप। हम भी वो जो शीशा है उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं कि दाएं बाएं हमारे साथी खड़े रहते हैं, तो वो बताते रहते हैं कि आज ट्विटर हैंडल पे ये आया, ट्विटर मुझे चलाना नहीं आता। बहुत सारे मेरे साथी हैं ट्विटर के ऊपर बहुत एक्टिव हैं। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सोशल मीडिया को लेकर ये भी आप तक मैं पहुंचाऊं कि आम आदमी जिस पुलिस अफसर को लेकर या जिस किसी सरकारी बाबू को लेकर बड़ा गुस्से में नजर आता है कि जी ये नहीं करते, ये वो नहीं करते, बाद में आप जरा ट्विटर के ऊपर चेक करिएगा, वो उनको फॉलो कर रहा होता है पूरा, और उनके हर ट्वीट को रीट्वीट मार रहा होता है, और कई ट्वीटों को लाइक भी कर रहा होता है। शुक्र करिए अंगूठे का ऑप्शन वहां पर नहीं है, वो अंगूठा भी दबा देता है ट्विटर के ऊपर। तो इस समय इस गंभीर माहौल के बीच में ये एक अजीबोगरीब किस्म की पैरोडी हुई है कि जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो ट्विटर ने जो है वो सस्पेंड किया है। जरा सोचिए क्या दिन आए हैं। का हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, कश्मीर टाइम्स, डेली एक्सेलसियर, स्टेट टाइम्स, अर्ली टाइम्स, ये अखबारें हम डिस्कस किया करते थे। अब जमाना ये कि हमको सुबह उठ के सबसे पहले ये देखना पड़ता है ट्विटर के ऊपर नया हंगामा जो है आजकल क्या चल रहा है। तो जो ट्विटर ने किया है ये निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और उम्मीद और तवक्का ये रखते हैं कि ट्विटर जो है वो जल्द से जल्द लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का अकाउंट जो है वो रिस्टोर करेगा। हमारे साथी बता रहे हैं ट्विटर ने तो ट्रंप को भी नहीं बख्शा था, और ट्विटर ने तो अभी तक बेचारे डोनाल्ड जी ट्रंप को जो है अपने ट्विटर अकाउंट से बाहर रखा है। देखिए जब से बेचारे ट्रंप साहब बाहर गए हैं, हमको भी नहीं पता चल रहा है कि बाहर गांव में क्या हो रहा है। वो बहुत सारी फिल्मों में एक डायलॉग होता था कि भाई बाहर गांव जा रहे हैं हम, तो पूछते कौन से गांव जा रहे हो, तो अमेरिका जा रहे हैं। तो इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ट्विटर अकाउंट जो है वो सस्पेंड हुआ है। किन्हीं कारणों की वजह से सस्पेंड हुआ नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि ये टेक्निकल ग्लिच है, दूर होगा, और दूर होने के बाद दोबारा से ऑफिस ऑफ एलजी जेएंडके का ट्विटर अकाउंट रिस्टोर किया जाएगा और हमें वहीं से समाचार मिलेंगे। क्योंकि इसके बीच में अगर आप समाचार देने होंगे तो कहां से देंगे, या तो सिन्हा साहब को अपने पर्सनल अकाउंट से आकर जो है वो समाचार देना पड़ेगा। आप देखते रहिए स्ट्रेट लाइन, हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी थोड़ा एक्टिव हो जाएं ट्विटर के ऊपर।